और तकरीबन 800 साल पहले यशायाह ने यह कहा था, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। और फिर गलातियों में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का यानी कार्यों का प्रचार आपको करता हूं तो क्रूस की ठोकर जाती रही। संत पौलुस ने अपने हर प्रचार में, अपने हर सुसमाचार के संदेश में यह कहा कि क्रूस के कारण ठोकर है। संत पौलुस ने कहा कि मैं और जो कुछ भी प्रचार करूं उसमें ठोकर नहीं है, लेकिन जब आप क्रूस का प्रचार करते हैं तो ठोकर है। लेकिन हमारे आज के कानों में यह ठोकर का प्रचार बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि देखिए हमारे चर्चेस में बहुत ही खूबसूरत क्रूसें लगी हुई है। हमारे कोट के ऊपर भी कई बार क्रूस लगी होती है, हमारे गले में भी क्रूस होती है, हमारी बाइबल में भी यहां पर क्रूस का निशान लगा होता है। हम कभी भी इसे कलंकपूर्ण या ठोकर के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि यह ठोकर का कारण है। यह लोगों के बीच में कलंक है और यह ठोकर है, और यह तुच्छ है और यह नीच है। यह पुरानी भद्दी क्रूस है। यह वो स्थान था जहां पर अपराधियों को सजा दी जाती थी। यह वो जगह थी जहां पर दुष्ट लोग मरते थे। और जब मैं मसीह को क्रूस पर लटके हुए देखता हूं तो मैं यशायाह की तरह कहता हूं कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। और पौलुस कहते हैं कि उसके दिनों में क्रूस एक ठोकर थी। और मैं ये अपनी सेवकाई में भी देखता हूं कि मैं कुछ भी प्रचार करूं यह बहुत मशहूर हो जाता है, यह कानों को प्रसन्न करता है। और जब मैं बाइबल का प्रचार करता हूं, जब मैं प्रचार करता हूं क्रूस का, लहू का, यीशु के जी उठने का, तो यह बनता है ठोकर का कारण। और यह वह चीज है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, और यह लोगों के लिए मूर्खता है। और यह वह चीज है जिसमें ठोकर है, और यही वह चीज है जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रमुख हिस्सा है। और बिना क्रूस के उद्धार नहीं है, अपराधों की क्षमा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग एक स्थान पर आए, और वो है क्रूस। और अगर आप क्रूस के पास नहीं हैं तो आपके पास उद्धार नहीं है, आपके पास माफी नहीं है। क्यों क्रूस एक ठोकर है? कुछ समय पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, क्यों क्रूस एक ठोकर है। मैं देखता हूं यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए, मैं उन्हें देखता हूं मेरे लिए कुर्बान होते, मैं लहू को बहते हुए देखता हूं, मैं उसके हाथों में कीलों को देखता हूं, मैं उसके पांवों में भी कील लगे देखता हूं, और मैं यीशु मसीह को देखता हूं पाप के लिए ठोकर के ऊपर मरते हुए। यह ठोकर क्यों है? सबसे पहले क्रूस एक ठोकर है क्योंकि यह सारे संसार का दोष है। क्रूस दुनिया को कहती है कि आप एक गुनहगार हैं। क्रूस उस अपराधी से कहती है जो यीशु के साथ लटक रहा था कि तुम एक पापी हो और तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और उस अपराधी ने पश्चाताप किया और पापों का इकरार किया और कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। और प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु ने उसे वहीं पर उसी वक्त माफ कर दिया, लेकिन उससे पहले क्रूस ने उसे दोषी ठहराया कि तू एक पापी है और तुझे पश्चाताप करना होगा। वह सिपाही जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, क्रूस ने उस सिपाही से कहा कि तू एक पापी है, और उस सिपाही ने कहा कि हां, सच में ये परमेश्वर का बेटा था। क्रूस ने हेरोदेस से कहा कि तू एक अधर्मी पुरुष है और तू व्यभिचार में है। और क्रूस आज रात आपको भी आपके गुनाहों के बारे में बोल रही है, आपके व्यभिचार के पाप के बारे में। पवित्र बाइबल इस व्यभिचार के पाप की कड़ी निंदा करती है। यह आज की दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। यह वही पाप है जिसकी वजह से सदोम और अमोरा का नाश हुआ था। यह वही घिनौना पाप है जिसकी वजह से इन दो शहरों के ऊपर आग और गंधक बरसी थी। ये वो पाप हैं जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं जो कोई भी किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में, व्यभिचार के बारे में सोचे अपने हृदय में, उसने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। और क्रूस ने हेरोदेस से कहा कि तू व्यभिचार में रह रहा है और इसके कारण परमेश्वर तुझे सजा देंगे अगर तू पश्चाताप नहीं करता है तो।